नमस्ते। आज बेंगलोर के एयरपोर्ट पर इतना बड़ा हादसा हो गया मेरे साथ। आज आप सबको सच-सच बताऊँगी क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये पूरी वीडियो देखने के बाद ही आप सबको पता चलेगा। आप सब बताना आप सबके साथ भी ऐसा हुआ है, आप सब सतर्क रहना नेक्स्ट बार ऐसा आपके सबके साथ ना हो, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम रश्मि मिश्रा, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं जा रही थी गांव और सुबह सुबह निकली थी घर से 5 बजे निकली थी और 6:40 पे फ्लाइट था। तो हम पहुंच गए थे 6 बजे, पर बोर्डिंग क्लोज कर दिया था। तो फ्लाइट से जा रहे थे लखनऊ, बेंगलोर टू लखनऊ। तो ये बेंगलोर से मैं इस समय हूँ, बेंगलोर में ही हूँ अभी। तो लखनऊ जा रही थी, फ्लाइट मिस हो गई। देखे बैग रखा है पीछे, तो वहाँ बोर्डिंग क्लोज कर दिया गया था। अंदर जाने का परमिशन नहीं दिया वो लोग ने और बोला नहीं, क्लोज हो गया। हमने कहा दूसरी फ्लाइट में हमारा ये बैग भेज दो, मैं वहाँ रिसीव कर लूँगी या एक दिन बाद या एक दिन पहले। वो भी नहीं, वो सब मंजूर किए। अब हम लोग का घर जाना पड़ रहा। 10,000 का फ्लाइट था एक तरफ का लखनऊ का, और ये इमरजेंसी में निकाले थे और ज़्यादा महंगा था। नहीं तो 5,000 का टिकट निकलता है लखनऊ, 5,000 6,000 का टिकट होता है बेंगलोर टू लखनऊ। 10,000 डूब गया। आने वाला भी मेरा टिकट निकला है, अगर नहीं अब तो नहीं जाना है, मतलब आने वाला 5,000 5,500 का वो भी है। 14-15 हज़ार का नुकसान हुआ और 14,000 का टिकट वो भी डूबने ही वाला है, क्योंकि अब कोई नहीं है ऑप्शन जाने के लिए। ट्रेन से तो अकेले जाना नहीं अच्छा है और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं रहता, मेरे सिर में बहुत दर्द होता है। अगर ट्रेन में दर्द होने लगा तो क्या होगा। तो अभी मेरे हस्बैंड बुरा लग रहा। बहुत अच्छे मौके पर जा रहे थे। कल ही भंडारा होता दुर्गा पूजा जी का और परसों मूर्ति विसर्जन होती। हम वो सब भी देख लेते, अपने दादी से मिल लेते, पूरे परिवार से मिल लेते। बहुत दिक्कत हो गई, थोड़ा सा लेट हो गया था बस। उन लोग से कितना भी रिक्वेस्ट किया, नहीं किए। आज सालों से हम गांव जाने की तैयारियां कर रहे थे कि मुझे गांव जाना है और बहुत ज़्यादा मन है। मैं 3 साल हो गया, 2 साल हो गया गांव नहीं गए हैं। और मेरी दादी हैं जो एकदम बेड पे चिपक गई हैं और बहुत ज़्यादा ही नाजुक हो गई हैं। ठंडी आ रही है तो मैंने सोचा जाऊं अपने दादी से मिल आऊं। और ऐसा ही होता है, आप सबके साथ भी हुआ होगा शायद। और फ्लाइट से गए होंगे तो फ्लाइट इजी रहता है कि जहां हमें 2-3 दिन ट्रेन में लगता है, हम 2 घंटे में पहुँचते हैं। हमारा टाइम बच जाता है, हमारा समय बच जाता है, इसीलिए हम फ्लाइट से जाना पसंद करते हैं। और 3 दिन का रास्ता है बेंगलोर से लखनऊ जाने का, 3 दिन का रास्ता है। सुबह शाम को बैठो और तीसरे दिन दोपहर में शाम को पहुंचोगे, इतना दूरी है। और इसीलिए हम लोग फ्लाइट से ही जाते हैं टाइम बचत करने के लिए। और सालों से हम कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए, गांव जाऊंगी। और एक बार भी फिर से तैयारियां बनाई थी और नहीं जा पाई थी। इस बार पूरा हो गया था और पैकिंग वैकिंग कर लिए थे और सब शॉपिंग बहुत अच्छे से हो गया था। बच्चे मेरे छुट्टी भी है, 2 नवंबर तक छुट्टी है। मेरे बच्चों ने ही कहा कि मम्मी चले जाओ, हम एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ तक मैं 5 साल के अपने बाबू को भी छोड़ के जा रही थी। मेरा बेटा है 5 साल का, उनको भी मेरी बेटी देख लेती है। मैं रहूं या न रहूं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम रहें या ना रहें मेरे बच्चों को कोई तकलीफ होगा। तो मैं विश्वास था, तो इन्हीं लोग ने कहा था कि मेरे बच्चों ने कि हाँ चली जाओ मम्मी, और 10 दिन के लिए एडजस्ट कर लूँगी। और मेरे वो दादी को देखाओ, नहीं कुछ हो जाएगा तो फिर पछताओगी। तो इतना साफ किए, किराए पे पानी फिर गया। और सुबह हमारी फ्लाइट थी 6:40 पे, तो हम उठे थे 3 बजे और 3 बजे उठे थे। क्या हो गया, हमें कल से ही सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, एलर्जी बढ़ गई है। पूजा पाठ किया था हवन ववन, और मेरा थोड़ा सा माइंड वो समय उठने, रात को उठने की इतना जल्दी मेरी आदत नहीं है। 3 बजे थोड़ा मैं आधा घंटा वॉकिंग करती रही, इधर उधर कुछ कुछ करती रही। और करने के बाद थोड़ा माइंड फ्रेश हुआ तो हम गए स्नान किए। स्नान किए 4 बज गए थे और 4:20 पे हम लोग निकले थे। 4:20 पे निकले थे। 1 घंटा है मेरे बेंगलोर में, मेरे घर से बेंगलोर का एयरपोर्ट
1 घंटे का रास्ता है। तो हम लोग जाते-जाते वहाँ पे ट्रैफिक आ गया रास्ता में ट्रैफिक आ गया, तो वहाँ पे बन रहा है ये मेट्रो। तो मेट्रो पे वहाँ पे रोड पे क्लोज कर दिया है, रात को ही क्लोज कर दिया था, तो हम लोग को दूसरा रोड ढूंढना पड़ा। तो उस रोड में इतना सारा ट्रैफिक लग गया था, और ट्रैफिक में चींटियों की तरह हम लोग गए, और काफ़ी लेट हो गया, 20-25-30 मिनट का लेट देरी हुई बस। और वहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे 5:50 पर। 5:50 पर एयरपोर्ट पर पहुँचे, और वहाँ पे भी बोर्डिंग हो ही रही थी। बस जल्दी-जल्दी जो लाइन में आगे खड़े थे उनकी बोर्डिंग कर दिए, हम जो पीछे हो गए, तो फिर बाद में मेरा देख रही हैं, टिकट देख रही हैं, हाँ मैम बोर्डिंग तो क्लोज हो गया, 6 बजे बोर्डिंग क्लोज कर दिए। हम पहुँच गए थे 5:50 पे ही वहाँ पहुँचे थे। तो 6 बजे बोर्डिंग क्लोज कर दिया। कह रहे नहीं हो पाएगा, नहीं एडजस्ट हो पाएगा, लेट कर दिए। हम कहे हम 10 मिनट से तो हम लाइन में खड़े हैं, तो मेरा क्यों नहीं किए? तो कह रहे हैं कि आप लेट आई हो, पहले आते, जो लोग आगे आगे थे कर दिए। ऐसा ही करके मेरा बोर्डिंग नहीं किया, कहीं बोर्डिंग हो ही नहीं पाएगा। और बहुत ही पछतावा हुआ कि हमारा 5,000 का टिकट था, हम 10,000 में निकाले थे। आने का भी टिकट हो गया था मतलब ये संडे छोड़ कर के अगले संडे का आने का टिकट हुआ था। 5 नवंबर का रिटर्न टिकट था, वो भी 5,500 का था। वो लोग वहाँ पे नहीं किए, कितना 40 मिनट मेरे पास था टाइम, तो हमने कहा उनसे कि दूसरी फ्लाइट पे मुझे भेज दो, दूसरी फ्लाइट पे भेज दो। और दूसरी फ्लाइट पे ये सब हमारी बैग दूसरी फ्लाइट पे कर दो, बोर्डिंग मत करो, हमें जाने दो, अभी गाड़ी जा रही होगी, हम फ्लाइट तक वहाँ पहुँच जाएंगे, और वहाँ पहुँच करके हम दूसरी फ्लाइट से अपना बैग रिसीव कर लेंगे। तो वो पता नहीं क्या कन्फ्यूजन थी, इधर उधर कर रही थी। हाँ हाँ कर देंगे, ये लोग ऐसे ही करते हैं। और इसके लिए कोई रूल होना चाहिए, कोई आदमी तो है नहीं, मर गया तो मर गया, कुछ लौट के नहीं आएगा। ये तो पैसा है, इंसान है और गाड़ी है, तो ये सब थोड़ा रूल चेंज होना चाहिए। बेंगलोर जैसे ट्रैफिक में, बेंगलोर में कभी कभी ऐसी ट्रैफिक लगती है ना, बरसात वरसात हो जाती है, लोग जहाँ आधा घंटा में अपने घर पहुँचते हैं वहाँ 2.5-2.5 घंटा रोड पे खड़े रहते हैं ट्रैफिक में, चींटियों की तरह। ऐसी ट्रैफिक होती है बेंगलोर में। और मेरे हस्बैंड भी एक बार 3 घंटे बाद आए थे, रोड पे ही खड़े थे ट्रैफिक में, और मुझे वीडियो कॉलिंग करके दिखाया था कि हाँ यहाँ ट्रैफिक है। तो ऐसा हो गया, और सारी पैसा पैसा सब चला गया, और जितना ख्वाहिश था मेरा कि आज हम सबके अपने परिवार वालों के पास बैठते, अपने मायके वालों के साथ सबके साथ बैठे रहते, वहाँ जाते, थोड़ा अच्छा लगता, थोड़ा माहौल चेंज हो जाता। अब साल भर नहीं जाने पाएंगे, मेरे बच्चों को पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, और जाने भी नहीं देंगे क्योंकि पैसा सारा वेस्ट चला गया। 14-15 हज़ार जो था, 20,000 रुपये का नुकसान हुआ। और जब मान लो शॉपिंग वॉपिंग जो किया वो सब तो यूज हो जाएगा, उसका कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल करते हैं, पर पैसा जो चला गया उसका मुझे बहुत ही चोट लगा है, और जाने का नहीं मिला। और मेरी दादी रहें या ना रहें कि आ, ठंडी है, और वो भी कुछ हो जाएगा, क्योंकि भैया इतना पैसा तो वेस्ट करना अच्छा भी नहीं लगता, किसी को भी नहीं। और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें दूसरी फ्लाइट पे भेज दो, तो उसके लिए 8,000 अलग से मांग रहे थे। हमारा 10,000 का ऑलरेडी टिकट था, 8,000 रुपया का और मांग रहे थे। 8,000 रुपया दो तब मैं जाने दूंगा वहाँ पर, नहीं तो नहीं है। जैसे हमने कहा काउंटर पे गए, हेल्प जो काउंटर होता है, तो कहे 8,000 रुपया और देना पड़ेगा टिकट का। वो 10,000 रुपया जो है उसके बावजूद, क्योंकि उनका ऐसा रूल भी होता है कि जैसे 9:40 पे टिकट था, वो 17,000 का मिल रहा था। 17,000 की जगह पे मेरा 9,000 कुछ रुपये का था ये, तो इसलिए वो 8,000 रुपया मांग रहे थे। 9,500 का मेरा टिकट था, 8,000 रुपया और ज़्यादा मांग रहे थे। तो मतलब इतना ज़्यादा पैसा दे के कौन जाना चाहेगा दोबारा? एक बार तो हो ही गया, पर आने वाला भी वेस्ट जा रहा है। मेरा फ्लाइट जो आने वाला टिकट है वो भी पैसा वेस्ट ही जा रहा है, नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसा गलती नहीं करना। हम लोग वहाँ पहुँचते पहुँचते ही लेट हो गया था, और टाइम था 40 मिनट में, तो बहुत कुछ हो जाता है, भेज भी सकते थे। और तब से मुझे बहुत टेंशन है, मैं बैठी हुई हैं, और आप सबको दिखा देती हूँ। मेरी बैग वैग आ गई है घर पे, और रखी हूँ यहाँ बैग लेके। मेरा ना कुछ करने का मन कर रहा है, जैसे कुछ खो गया है, कुछ चले, जैसे आदमी मर जाता है ना, तो वो तो आ ही नहीं सकता, ये भी उसी तरह है, पछतावा हो रहा बहुत ज़्यादा। आप सब इससे गलती नहीं करना, आप 2 घंटा पहले जाना,
और लाइफ में पहली बार ऐसे भूल हुई है, कभी नहीं करूँगी ऐसा। पर मेरी गलती नहीं है, उन लोग का भी गलती है, थोड़ा एडजस्ट कर देते तो हो जाता। और करना चाहिए ऐसे। बहुत लोगों का फ्लाइट छूट गई, 2 लोग और आए थे वहाँ पर काउंटर पे, उनकी भी फ्लाइट छूटी थी। तो चलो दिखाते हैं, बैग वैग रख दिया मैंने पैकिंग करके। अब वही बैग ही दे सकते हैं। आज क्या क्या एंजॉयमेंट था। मैं अपने चाची के पास रहती, फिर कल लखनऊ वहाँ मायके वाले के साथ जाती, वहाँ भंडारा था, बहुत अच्छा लगने वाला था। तो चलो दिखाते हैं, बहुत बुरा लग रहा। मेरी मेरी बैग है जो ये 11 किलो था, वजन हो गया था, बस ले नहीं गए। ये हैंड बैग है, और एक हैंड बैग है जिसमें हम मेकअप सामान वामान पैसा वैसा रखते हैं, वो भी था। बस इतना था, सब वापस आ गई, यहाँ रख दिए हैं। यहाँ पे मेरी बैग है और मैं हूँ, और बैग लेके बैठी हूँ। आज ये बैग और मैं, काश मेरे मम्मी और चाची के साथ रहती तो बहुत अच्छा लगता। और सारी ख्वाहिश पे पानी फिर गया। और ये बैग वजन कर दिया था, वजन करके उतार दिया था। ये 11 किलो का है बैग। और ये है पीछे हैंड बैग है, एक हैंड बैग है जो मेकअप का लेके जाती हूँ। और ऐसी छुट्टी नहीं आती है बार बार, 1 साल हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ कोई यहाँ पे पास में रहता नहीं है। मेरा बेटा छोटा है, 5 साल का है। तो ये मेरी बेटी छुट्टी रहेगी, वो लोग देखेंगे तब मैं जा सकती हूँ, नहीं तो ऐसे मौका नहीं मिलेगा। और मेरा बहुत मन भी अलग हो जाता, माहौल अलग हो जाता, बहुत अच्छा लगता मुझे गाँव जाना। और सब वैसे तैयार हूँ, वैसे ही ना। दिन भर मैं तो आई थी, लगा थोड़ी देर, मुझे तो कुछ बड़ा चोट लग गया था। मैं सो गई थी, बुखार जैसे आ गया था, टेंशन सर में। अभी दवा खाई हूँ तो उठी हूँ। और खाना कैसे कैसे बनाई, मेरा खाना भी आज नहीं खाई हूँ, मेरा मन टूट गया है। तो ये वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, और किसी के साथ ऐसी गलती होती है वो सतर्क हो जाए, 2 घंटा पहले ही एयरपोर्ट पे जाके बैठ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, जो मेरे साथ हादसा हुआ है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और बस वहाँ पहुँच 10 15 20 मिनट और पहले पहुँचे होते तो मैं आज मैके में रहती। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।